हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था पोलिनोमियल और आज पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 10 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और आज क्वेश्चन 4 है। और क्वेश्चन 4 क्या है? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि हम रिलेशन जो है वेरीफाई करने वाले हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच का रिलेशन को वेरीफाई करने वाले हैं। एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरी गाइज आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन लेक्चर को देख लीजिए, फिर अगर आप इस लेक्चर पर आएंगे तो आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले देखते हैं मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। गाइज मेरा नाम आफ्ताब खान है, बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ एंड आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमारा मेन पर्पस क्या रहता है? हमारा मेन पर्पस ये है कि मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना, मैथमेटिक्स के साथ एंजॉय करना, मैथमेटिक्स को एक बर्डन की तरह न लेना, मैथमेटिक्स को जीना, मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही करना, साथ ही साथ मैथमेटिक्स का अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करके जो डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना मैथमेटिक्स की हेल्प से। तो ये हमारा मेन पर्पस है और वेरी सिंपल वे जो है वो हमारा स्लोगन रहता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर क्या है ऐसी खास बात। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइज आज का लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x square plus 5x minus 2 if zeros are 1/3 and -2। तो क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया है। क्वेश्चन को रीड करना ही सफिशिएंट नहीं है, क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ क्वेश्चन समझ में आना यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसको एक बार वापस से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज। जीरोज क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। तो जीरोज के बारे में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर दिया है। तो अगर गाइज आपने वो जीरोज क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जीरोज का मतलब ये होता है कि एक्स की यानी कि वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम पोलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ जाती है, इसीलिए इसका नाम जीरोज होता है। मतलब एक्स जो है वेरिएबल जो है उसकी एक ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरोज हो जाती है। ठीक है, जीरो हो जाती है तो उसे हम जीरोज कहते हैं। एंड यहाँ पर बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जैसे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब इसके कोफिशिएंट का मतलब होता है जैसे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3 है तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया, और फिर यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 5 हो गया x का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पर -2 हो गया। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट कहलाते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही डिटेल के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर देखिए जीरोज दे रखे हैं हमें, इफ जीरोज आर 1/3 एंड -2। तो ये हमारे पास जीरोज हमें गिवन है। ठीक है, ये जीरोज गिवन है। ये जीरोज क्या इंडिकेट कर रहे हैं? यहाँ पर ये जीरोज हमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर ये 1/3 एंड -2 को अगर इस पोलिनोमियल के अंदर x की प्लेस पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस पोलिनोमियल को क्या कर देंगे? जीरो के इक्वल बना देंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई संदेह है तो आप इन वैल्यू को इस पोलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वास्तव में जो ये पोलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो रहा है। तो ये है इसके जीरोज। लेकिन हमारा आज मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट इसको सेटिस्फाई करवाना नहीं है। हमारा मेन टारगेट है कि यहाँ पर जो रिलेशन जो होता है जीरोज और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के
कोफिशिएंट के बीच में उनको वेरीफाई कराना कि वास्तविकता में वो जो रिलेशन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो वास्तविकता में सत्य है या नहीं है, उसको हमें देखना है, वेरीफाई करवाना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम देखते हैं सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले हमें लिखना होता है। जो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का जो प्रोसीजर है वो आप जो इस स्लाइड के ऊपर बताया जा रहा है उसी तरीके से अगर आप एग्जाम के अंदर परफॉर्म करेंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर स्लाइड के ऊपर बताया जा रहा है उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो गिवन दैट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, p ऑफ x विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमने कहीं और से नहीं लिखा है। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है और हमें क्या दे रखा है, गिवन zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसके जीरोस भी हमें गिवन है और वो कहाँ गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है और वो हमारे पास क्या है, x विच इज इक्वल टू 1/3 एंड माइनस 2। गाइज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस जो पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी एक ऐसी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ जाती है, तो उसे हम जीरोस कहते हैं। तो यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी है, जीरोस यहाँ पर दो है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए दो क्यों है, रीजन इसका ये है क्योंकि हमारे पास पोलिनोमियल कैसा है, पोलिनोमियल हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इस कारण से जीरोस भी हमारे पास क्या होंगे, दो होंगे। अगर हमारे पास जो त्रिघात वाला यानी कि अगर इसकी जिसकी घात अगर 3 होती तो उसके जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इसी प्रकार से अगर हमारे पास लीनियर अगर पोलिनोमियल होता है तो उसका केवल 1 ही जीरोस एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड के अंदर क्लियर होने चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें देखिए गाइस, हमें यहाँ पर जीरोस दे रखे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दैट इज रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड पी क्यू। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमें पता है कि जो जीरोस और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच का रिलेशन क्या होता है, एक्चुअल में वो हमें पता होता है। क्या होता है वो हमें रिलेशन होता है p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, हम तो यहाँ पर वापस से इसको रिवीजन के लिए तौर पर हम वापस से इस स्लाइड के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट हम इसको पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि p और q क्या होते हैं। p और q यहाँ पर जीरोस हैं, क्या है, जीरोस हैं इस गिवन पोलिनोमियल के, ठीक है। और b ए क्या है, abc क्या है, abc जो है यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट है। a हमारे पास जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है ये a जो है वो किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है एंड c जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहला जो रिलेशन होता है वो होता है p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये पहला रिलेशन होता है। और इस रिलेशन को आज हम वेरीफाई करने वाले हैं कि वास्तविकता में जो रिलेशन दिया गया था वो वास्तविकता में सही था। और सेकंड जो रिलेशन है वो है p मल्टीप्लाई कर q, और p को अगर q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा c अपॉन a के। तो ये जो दो रिलेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। तो आइए देखते हैं गाइस, हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि p प्लस क्यू को अगर हम ऐड करेंगे, p और q एक्चुअली है क्या, यहाँ पर हम देख लेते हैं, वेयर p एंड q आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। p और q हमारे पास क्या है, इस गिवन पोलिनोमियल के जीरोस हैं गाइस, और कुछ नहीं है। यानी कि अगर हम इसको p मान ले और इसको q मान ले तो यही है, ये है p एंड q, ठीक है। तो ये p एंड q है। तो अगर ये यहाँ पे ये कह रहा है रिलेशन कि अगर आप p और q को अगर ऐड करें तो वो इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, तो यही हम आज देखने वाले हैं कि वास्तविकता में ऐसा होता है या नहीं होता है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सेकेंड यहाँ पे है वेयर ए बी सी आर कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, और ABC जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं राइट हैंड साइड के अंदर b अपॉन ए सी अपॉन ए, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं गिवन पोलिनोमियल के, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो इसको हम वेरीफाई करने वाले हैं कि वास्तविकता में p प्लस क्यू को अगर ऐड करें उसके बाद जो वैल्यू आएंगी वो माइनस बी अपॉन ए के वैल्यू के इक्वल होती हैं या नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, कहीं ना कहीं हम गलत हैं, ठीक है, अगर नहीं होती है तो। और अगर होती हैं तो हमारा रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा स्टूडेंट। तो आज का मेन पर्पस हमारे लिए यही है। तो आइए शुरू करते हैं वेरिफिकेशन।
तो आइए शुरू करते हैं वेरिफिकेशन। यहाँ पर गिवन पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, p of x which is equal to 3x square plus 5x minus 2। तो इस पोलिनोमियल को देख करके हम यहाँ पर a, b एंड c के मान फाइंड आउट कर सकते हैं। a हमारे पास क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट है, एंड c जो है वो हमारे पास -2 जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो ये निकालना जो है आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं p को हम मान लेते हैं कि p विच इज इक्वल टू 1/3। दो जीरोस हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, हमने कहीं और से नहीं लिखा है स्टूडेंट। p विच इज इक्वल टू 1/3 एंड q विच इज इक्वल टू -2। तो हमने इन दो जीरोस को मान लिया है, एक को हमने p नाम दे दिया है और दूसरे को हमने q नाम दे दिया है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखिए गाइस रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन क्या था हमारे पास, फर्स्ट रिलेशन जो था वो हमारे पास था p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू -b/a। तो इसको हम वेरीफाई करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सबसे पहले देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यानी p हमारे पास क्या है, 1/3 है। तो p की प्लेस पर हम 1/3 लिखते हैं और q की प्लेस पर हम -2 लिखते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ही गाइस इसको कैलकुलेट करेंगे आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, 1/3 -2 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप देखिए इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम हमारे पास होगा 3, ठीक है जी। तो एलसीएम अगर 3 होगा तो 3 को अगर 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, फिर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का अगर 1 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 3 आएगा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -5/3, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास ये -5/3 जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आई होप गाइज आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ चुकी होगी। अब हम प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि ऐसा कैसे हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 -6/3 हो गया। तो यहाँ पर विच इज इक्वल टू -5/3 आ गया। अब -5/3 कैसे आया मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आया। अब ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन को सॉल्व किया है। अब हम राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को अगर सॉल्व करें तो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, -5/3 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, लेकिन जरूर आएगा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू को हमने सॉल्व किया तो -5/3 आया। ये हमारे पास कैसा रिजल्ट है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट है, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड वाला क्या है, राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास -b/a है और -b/a है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है। लेकिन माइनस आगे जो है लिखा हुआ है, माइनस आगे एज इट इज रखते हैं हम और b की जगह जो है वो 5 प्लेस रख देते हैं, b की प्लेस पर 5 रखते हैं और उसके बाद एक a की जगह क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो -5/3 हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल आ जाती है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू अगर राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रिलेशन जो है वो हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड रिलेशन किस तरीके से वेरीफाई होगा। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड रिलेशन को। तो सेकंड रिलेशन है हमारे पास p मल्टीप्लाई q विच इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है p मल्टीप्लाई q विच इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/3 थी और q की वैल्यू -2 है। जब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2/3 जो है वो आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाला क्या है, c/a है और c की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं -2 और a की जगह 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर -2/3 आ गया, यानी कि p को मल्टीप्लाई q से करें या c/a की वैल्यू दोनों किसके इक्वल हो गई, इक्वल हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब सेकंड रिलेशन भी क्या हो गया हमारे पास सॉरी, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से गाइस हम रिलेशन को वेरीफाई करना सीखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के मध्य जो रिलेशन है, जो हमने डिस्कस किया था उसके कॉन्सेप्ट को, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया तो रिलेशन वास्तव में वेरीफाई होते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वास्तव में ये ट्रू है कि ऐसा ही होगा। तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस के मध्य जो हमने वेरीफाई किए, इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को, वेरियस टाइप के क्वेश्चन को जो आपके बुक के अंदर लिखे गए हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपसे ये क्वेश्चन बनने लगेंगे और काफी अच्छे से जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी और काफी अच्छे से जो है आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही।
अगर गाइज आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर गाइज आपको आज के क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो टिल देन गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।